वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। हमें बेसिकली क्या करना है, एक फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि एक स्टेट क्या है, करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है। और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से वाई डिस्टेंस पर एक dy का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और वहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लेंथ r है, ये d है। इस एंगल को हमने माना है, जो ऊपर वाला एंगल है इसके, उसको θ1। इसको हमने नीचे वाले एंगल को माना है θ2। यहां पर ये जो dy है, dy और r के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। और ये जो एंगल है वो बेसिकली क्या है, हमारा फाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r के पावर 3। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है बायो-सावर्ट लॉ का। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो dl है वो बेसिकली क्या है, हमारा dy है। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ये एंगल है dy और r के बीच का एंगल, डिवाइडेड बाय r के पावर 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे आर के पावर 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर के पावर 2। तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली डीबी आ गया। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारा क्या आ गया, डीबी आ गया। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, इस डीबी का इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ए से बी तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीबी क्या है हमारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर के पावर 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां, ए से बी तक। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आई भी क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, अंदर क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए से बी तक। यहां पर जो वेरिएबल है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, चूंकि हमें क्या पता है कि जो tan फाई है वो बेसिकली क्या होगा, ये है फाई है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, यानी कितना y बाय डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y क्या आ जाएगा, हमारा d tan फाई। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा dy और ये क्या हो जाएगा, d तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर फाई। और ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी फाई होगा बेसिकली। तो यहां से हमारा dy क्या आ जाएगा, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हमें dy का वैल्यू तो यहां से मिल गया। अब यहाँ पे हमें r का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि जो cos फाई है वो बेसिकली क्या होगा, अगर हम cos फाई की बात करें तो cos फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई आर। तो यहाँ से हमारा r बेसिकली क्या आ जाएगा, d बाई cos फाई, या इसको हम लिख सकते हैं d, ये हो जाएगा सेक फाई। तो इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड यहाँ जो थीटा है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये जो थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, फाई है, और ये एंगल क्या है, 90 है। ये है 90, ये है फाई। तो थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 माइनस 5। चलिए अब हम इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये हमारा इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ, ए से बी तक। और ये क्या है, dy का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। dy का वैल्यू क्या होगा, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन
थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है हमारा, डी सेक फाइव। आर क्या है हमारा, डी सेक फाइव, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो हमने सारा वैल्यू यहां पर पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या आ गया है, ये आ गया है। तो ये क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी सेक स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा, कॉस फाइव, ये हो जाएगा डी फाइव डिवाइडेड बाई क्या, डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव कैंसल, एक डी से एक डी कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बच गया हमारा, ये डी क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ कॉस फाइव बच जाएगा। उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ फाइव कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाइव, कहाँ से कहाँ, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये क्या होगा, अपर लिमिट क्या है हमारा, थीटा 1 है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये हो जाएगा, ये था हमारा साइन थीटा 1, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 2। ये क्या आ गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहाँ पर, इस पी पॉइंट पर। यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो थीटा 1 है और थीटा 2 है वो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा डी है इसके ऊपर का एंगल है थीटा 1, और नीचे का एंगल क्या है, थीटा 2। तो थीटा 1 बेसिकली क्या है, ये क्या है, एंगल एबव डी, और थीटा 2 क्या है, बेसिकली एंगल बिलो डी। तो थीटा 1 क्या है, डी के ऊपर का एंगल है, और थीटा 2 क्या है, डी के नीचे का एंगल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।